भाई मुझे नहीं देखता उसे चैन नहीं पड़ती, और जब तक मैं उसे नहीं देखता मुझे चैन नहीं पड़ती। एक दिन का जिक्र है भगवान, हम दोनों भाई राज दरबार में ही बैठे थे। अचानक क्या हुआ भगवान? क्या हुआ सखी सुग्रीव? कि मायापति माया विधावा भगवान, हम दोनों भाई राज दरबार में ही बैठे थे। इतने में एक राक्षस मायावी आकर के और शोर मचाने लगा, हमारे भाई बाली को ललकारने लगा। हमारा भाई बाली उसकी ललकार बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो उससे युद्ध करने के लिए चल पड़ा। भाई होने के नाते मैं भी बाली के पीछे पीछे चल पड़ा। काफी दूरी तक चलता रहा, वो मायावी एक गुफा में जाकर छुप गया। फिर क्या है सुग्रीव? भगवान, मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा कि परख मोही एक पखवारा, मेरा भाई बाली मुझसे कहने लगा कि एक पखवाड़े तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना उस राक्षस के हाथों से मेरी मृत्यु होगी। फिर मैंने क्या किया भगवान? क्या किया सुग्रीव? कि मास दिवस कहाँ रहे वो खरारी, मैं बहुत दिनों तक अपने भाई बाली का इंतजार किया, और अचानक उस गुफा में से रक्त की धारा बह निकली। मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि राक्षस के हाथों मेरे भाई बाली का वध हो गया है। इसीलिए भगवान, मैंने एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा उठाकर और उस गुफा के मुख पर रख दिया। मैं वहां से सीधा पंपापुर में आ गया भगवान। फिर क्या हुआ सुग्रीव? भगवान, कुछ दिन व्यतीत हुए, राजा के बगैर राज्य सुनी थी। मंत्रियों के मता अनुसार मुझे पंपापुर का राजा बना था। फिर क्या हुआ? फिर भगवान, कुछ दिन मैं पंपापुर में राज करता रहा। कुछ तत्पश्चात मेरा भाई बाली वहां से जब निकला और वो आ ही रहा था, दरवाजे पर मैंने देखा कि मेरा भाई बाली वो आ रहा है। मैं उससे कुछ कहना ही चाह रहा था, तब तक मेरा भाई बाली आकर के मुझे सिंहासन से नीचे पटक दिया। और इतना ही नहीं, मुझे राज से बेदखल कर दिया, मेरी पत्नी छीन ली, मेरा राज ले लिया। तब से भगवान मैं इस ऋषिकुमार पर्वत पर रहता हूँ दिन रात। बस सुग्रीव, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड तौलती है। मालूम हमें ये होता है उसके सिर मृत्यु
बोलती है, सुग्रीव मुझे मालूम होता है, प्रतीत होता है आपके बड़े भाईवाल की मृत्यु निकट में समीप आ चुके हैं। इसलिए सुग्रीव कि पी चुके बहुत सोचते अपना, अब उसका रक्त पिलाना है, अब उसका रक्त पिलाना है। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें मुझे संध्या दिल, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें मुझे संध्या तक दिलवाना है। हे सुग्रीव, मैं इसी जगह पर करता हूँ, आपकी पत्नी और आपकी राजाजी संध्या तक अवश्य दिलवा दूंगा। और ये आगे श्रीमान सूर्यपाल ये भेरका की तरफ से ये 400 मुद्राएं भैया को व्यवहार किया, पर से बहुत धन्यवाद है। लेकिन भगवान सुग्रीव मुझे विश्वास नहीं होता कि संध्या तलक आप मेरा राज वह मेरी पत्नी मुझे वापस दे देंगे। तो आपको कब और कैसे विश्वास होगा सुग्रीव? भगवान जरा इधर दृष्टि डालो, ये जो तुम्हें 7 ताड़ के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, जो वीर जो छत्री एक बाण से इसे जमीन पर धराशायी कर देगा, वही हमारे भाई बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है सुग्रीव, मैं अपने एक ही बार से इन 7 ताड़ के वृक्षों को तोड़ देता हूँ। जय श्री राम। भगवान अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है कि आप हमारे भाई बाली पर अवश्य विजय प्राप्त कर सकते। अगर आपको विश्वास हो गया है तो जाओ इसी वक्त अपने भाई से युद्ध करने के लिए जाओ। जो आज्ञा भगवान, मैं आपके आदेशानुसार अपने भाई बाली से युद्ध करने ले जा रहा हूँ। जाओ सुग्रीव। जय श्री राम। हाँ तो देखेंगे इधर, थोड़ी देर चलेंगे पंपापुर के लिए, देखेंगे पंपापुर का राजा बाली अपनी पत्नी रूमा और तारा के साथ में और उनका पुत्र अंगद बैठा हुआ है, सीन देखेंगे पंपापुर।